बच्चों, मुझे जो फीडबैक आपसे मिला है उससे मैंने ये फ़ैसला किया है, और जितनी ज़रूरत है, अभी आपने जिन बच्चों के इंटरव्यू सुने, जो 2 बच्चियां यहाँ पर तकरीर करके गईं, वो उससे मुझे ये एहसास हुआ कि 30,000 का नंबर बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा ये नंबर होना चाहिए। तो अब और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो मुझे बच्चों ने कहा कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी बहुत डिज़र्विंग बच्चे हैं। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया है, मैंने राना सिकंदर को ये कह दिया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये स्कॉलरशिप जो है ये सेकंड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा, थर्ड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो अब नया बजट आएगा उसमें 30,000 से इसकी तादाद को बढ़ा के मैं 50,000 करूँगी इंशाअल्लाह। और सबसे खूबसूरत यादें जो मैं आपके पास से लेके जाती हूँ ना, वो तब होती हैं जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो, क्योंकि मैं भी आपको एक माँ की नज़र से देखती हूँ, जुनेद, मेहरुन्निसा और मानूर की नज़र से देखती हूँ। जिस तरह मैं उनको देखती हूँ उस तरह मैं आपको देखती हूँ। और जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो तो आप ये जानते हो ना कि आप मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हो जिस रिश्ते को कभी ज़वाल नहीं है, जो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो खून का रिश्ता है, क्योंकि वो एक माँ और बच्चे का रिश्ता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि माँ का एक बच्चा जिसको सहूलतें मैसर हैं, जो अफोर्ड कर सकता है, वो तो लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़े, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, और माँ का दूसरा बच्चा जिसको वो सहूलियात, वो वसाइल, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया नहीं है, वो तालीम से महरूम रह जाए। ये नहीं हो सकता। और माजी में पता नहीं कितने बच्चे सिर्फ़ इसलिए तालीम की दौलत से महरूम रह गए कि किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो मुझे अफ़सोस है इस बात का। जो हो गया वो हो गया। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि पंजाब में हर बच्चा जो डिज़र्विंग है, लायक है, पढ़ना चाहता है, मेरिटोरियस है, उसको तालीम के वो मौक़े मिलें बग़ैर उसके ऊपर फाइनेंशियल बोझ डाले हुए, उसके माँ बाप पे फाइनेंशियल बोझ डाले हुए, उसको वो वाले वसाइल मिलें जो एक ऐसे बच्चे को मिलते हैं जो एक एफ्लुएंट घर से आता है। बच्चों, किसी भी कौम की तरक्की उसकी अहलियत पर डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कौम के जो अफराद हैं उनकी तालीम का मेयार क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर ये बात इसलिए भी ज़्यादा रेलेवेंट है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो अब आबादी है वो 65% जो है वो यूथ है। 65% आप लोग हो, और यही वजह है कि नौजवान इस वक्त मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ, ताकि जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पाकिस्तान की जो मईशत डोल रही थी, डूब रही थी पिछले 5-6 साल, वो अब बेहतरी की तरफ जा रही है। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव कर रहे हैं। महंगाई 38% से 4-5% पे आ गई है। फॉरेन रिजर्व्स आपके बेहतर हो रहे हैं, जो आपकी रिमिटेंसेस हैं वो बेहतर हो रही हैं। स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका जो समर है, इसका समर वो आप सबके घरों तक पहुँचे। आपके वालिदैन का बोझ है वो कम से कम उन पे पड़े, और वो सारा बोझ जो है अल्लाह करे मैं उठा लूँ। इसलिए आपके लिए रास्ते बनाना, आपके लिए रास्ते निकालना, आपके लिए रास्ते बनाना, आपके लिए मौक़े मुहैया करना मेरी आपकी माँ की, मरियम नवाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी मैं इंशाअल्लाह निभाऊंगी।
बच्चों, जो मैंने फ़ैसला किया, आजकल मौसम ख़राब होता है, धुंध होती है लाहौर से, तो टेक ऑफ करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से इंतज़ार भी करना पड़ता है। वो कहते हैं कि ट्रैवल नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद जाके आपसे मुलाकात करके, आपके मसाइल सुन के, आपको देख के, आपके चमकते दमकते अचीवर्स के चेहरे देख के मैं ये स्कॉलरशिप्स आपके हाथ में पकड़ाऊँगी। तो मेरा ख़्याल है वो फ़ैसला अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मुझसे ये फ़ैसला करा दिया, वरना इस मोहब्बत से मैं महरूम रह जाती। क्योंकि ये मोहब्बत, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की कुल कमाई है, मेरा असासा है। और आज के मेरे चीफ गेस्ट, मेरे होनहार स्टूडेंट्स, मेरे बेटियां और बेटे, आप सबको आपकी माँ की तरफ से, आपकी वज़ीर आला की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और आज जितनी खुशी आपको हो रही है, जितनी खुशी आई एम श्योर आपके माँ बाप को हुई होगी, आपके घर वालों को हुई होगी, आपके अजीज़ व अकारब को हुई होगी, मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आज उससे ज़्यादा खुशी आपकी अचीवमेंट की मुझे हुई है। और इतनी सारी बेटियों को माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स लेते हुए देखकर मेरा गर्ल पावर पे जो यकीन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। शाबाश बच्चों, शाबाश। देखो, अभी आपको राना सिकंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत हैंड्स ऑन हैं, हार्ड वर्किंग हैं, हर वक्त आपके दरमियान रहते हैं। हमारे जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, वो और उनकी टीम ने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो मैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मैं राना सिकंदर को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। और जैसे कि आपको राना सिकंदर ने बताया कि 11 टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई ये सब देखकर। सिर्फ अगर थोड़ा सा हम पे एतबार किया जाए, मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा ने मेरे पे एतबार किया, तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। इसी तरह मैं सब वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों पे एतमाद करें, उन पे एतबार करें, उनको बेटों के बराबर उनको स्पेस दें, बेटों के बराबर उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और वो आपको आपका सर फ़ख्र से इतना बुलंद करेंगी कि आप सर उठाकर दुनिया में चलेंगे, जैसे ये सब बेटियां मेरे सामने बैठी। अभी जो 2 बच्चियां आई जिन्होंने यहाँ पर आपसे बात की, जो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिला है, एक अलीना है और एक नायाब है। नायाब ने जब ये कहा कि उसकी वालिदा को कैंसर है और उसको ये कहा गया कि लड़कियों के लिए इंटर तक तालीम जो है FA तक काफ़ी होती है, बस करो अब। तो अगर लड़कों के लिए इंटर तक की तालीम काफ़ी नहीं होती, तो लड़कियों के लिए इंटर तक की तालीम जो है वो क्यों काफ़ी होती है? थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ी सी सपोर्ट मिले, तो ये बच्चियां क्या कुछ कर सकती हैं। ये मेरा ख़्याल है कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। हम आज मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहर में खड़े, सियालकोट में खड़े। बहुत सी तारीख़ और ख़ूबसूरत यादें इस शहर से वाबस्ता हैं।
और आपने बहुत अच्छा कलाम इकबाल पढ़ा। मैं देख रही थी कि सब झूम रहे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब ये कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, वो उन्होंने आप ही की बात की थी। और वो जो अभी आपकी वाइस चांसलर ने कहा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो भी उन्होंने आप ही की बात की थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका ट्रांसलेशन मुझे बैठे बैठे ये किया कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, तो वो उनको पीर कहा जाता है और नौजवानों को उनका उस्ताद कहा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास दो रास्ते थे जब हमने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। तो मुझे लगा कि 72 बिलियन रुपीस का प्रोग्राम है और 30,000 डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ये जा रहा है, तो मुझे लगा कि शुरू करने के लिए एक अच्छा साइजेबल नंबर है ये। तो जब मैं आपके पास आई, मैं मुल्तान गई, मैं बहावलपुर गई, मैं सरगोदा गई, मैं लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में गई। जब मैं आप सबके पास आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं घर बैठ जाती और आप सबको स्कॉलरशिप मिल जाता। स्कॉलरशिप तो आपको वैसे ही मिल जाना था, लेकिन ये जो मोहब्बतें मैंने यहाँ पर आकर, आपके दरमियान में आकर आपसे बात करके जो आपने मोहब्बतें मुझे दी हैं, मैंने जो वो समेटी हैं, जो दुआएं मैंने समेटी हैं, जो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मैंने समेटी है, वो उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जो मुझे रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है, तमाम शहरों में ये स्कॉलरशिप गया है और मोस्ट डिज़र्विंग बच्चों को गया है। मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ और मैं अपने बच्चों के सामने आज सुरखरू हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक भी स्कॉलरशिप 30,000 में से ना सिफारिश पे मिला है, किसी मिनिस्टर, किसी MNA, किसी MPA, किसी रिश्तेदार की सिफारिश पे नहीं मिला। 100% स्कॉलरशिप्स जो है ना, वो 100% मेरिट पे मिले माशाल्लाह।